गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात की थी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ही हम बात करेंगे अभी आगे ब्रीथिंग इन ह्यूमन। किसकी बात करेंगे? ब्रीथिंग इन ह्यूमन की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे अंदर जो ब्रीथिंग होता है वो कैसे होता है इसकी बात करना है। तो हमारे अंदर जो ब्रीथिंग होता है उसके अंदर बहुत एक ऑर्गन है। यहां पे आप देखिए जो होता है पूरा हमारा चेस्ट जो है, चेस्ट कैविटी जो है हमारा, वो चेस्ट कैविटी ये पूरा जो है उसके अंदर ये रिब्स है सब, और रिब्स के अंदर पूरी जो है चेस्ट कैविटी है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो वाला ब्लैक वाला थोड़ा पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे मसल्स होते हैं। मसल्स का पूरा एक लाइन होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम बोलते हैं उसको। तो डायफ्राम एंड ये रिब्स ये बहुत जरूरी चीजें हैं, और ये एल्वोली है। ठीक है, एल्वोली के बारे में हमने बात कर दी है आगे। अभी सबसे पहले क्या होता है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो एयर को हम जैसे ही अंदर ले लेते हैं, एयर जो होता है उसको ब्रेथ करते हैं, और इन हमारी बॉडी के अंदर जब हम लेते हैं तब क्या होता है, तो उसी टाइम हमारी जो रिब्स होती हैं वो लिफ्ट होती है ऊपर की तरफ। क्या होती है? लिफ्ट होती है वो। ठीक है, लिफ्ट अपर साइड, बराबर, अपर साइड में लिफ्ट होती है। सेम वहां पे क्या होता है, और क्या होता है, तो जब ब्रेथ हम इन करते हैं, जब एयर हमारे अंदर जाती है, तब ये जो डायफ्राम था, बराबर, जो डायफ्राम था हमारा, वो डायफ्राम जो है वो पूरा फ्लैटन हो जाएगा। क्या होगा? वो फ्लैटन, यानी पूरा ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होएगा, ऐसे दब जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी फ्लैटन होता है। तो क्या होता है कि रिब्स एंड डायफ्राम दोनों समझो लिफ्ट हो गई, रिब्स ऊपर की तरफ गई, डायफ्राम क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो क्या होता है, हमारी चेस्ट कैविटी जो होती है, वो चेस्ट कैविटी जो है वो क्या होती है? बड़ी लार्जर हो जाती है। अच्छा, चेस्ट कैविटी यानी चेस्ट में जगह हो गई अभी, तो उसका मतलब जो हमारे लंग्स होते हैं वो लंग्स ऐसे जो क्या होते हैं, थोड़े फैलेंगे ऐसे, बराबर। तो जैसे ही हमारी कैविटी लार्जर होगी तो क्या होते हैं, तुरंत ही चेस्ट हमारे ऐसे पूरे फूलेंगे, बराबर। वो चेस्ट में जो हमारे लंग्स है वो लंग्स थोड़े बड़े होंगे। ठीक है, तो एयर जो होता है वो एयर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? सक होता है। ठीक है, तो एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, बराबर। सीधी बात है, कोई भी चीज है वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई है और फिर ऐसे बड़ी होगी तो बाहर से एयर कहां पे आएगी? अंदर आएगी। तो जब हम एयर जो है वो नॉस्ट्रिल से हम अंदर लेते हैं तब रिब्स लिफ्ट होती है, डायफ्राम जो होता है फ्लैटन होता है, तो चेस्ट कैविटी लार्जर होती है, तो हमारे लंग्स के अंदर एयर चली जाती है, सक्ड इन द लंग्स। अभी ये जो है लंग्स के अंदर जाएगी, उसके बाद किसके अंदर जाएगी? तो आपको मालूम है कि लंग्स के अंदर लास्ट में क्या होता है? एल्वोली होती है, तो एल्वोली के अंदर जाएगा। एल्वोली के अंदर क्या होगा, बराबर, पूरी बॉडी में से जो ब्लड है वो क्या लेके आता है? कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। एंड जो बाहर से एल्वोली में क्या आया है? ऑक्सीजन है। तो क्या होता है, जो ये ब्लड जो होता है वो कहां पे होता है? कैपिलरीज के अंदर। ब्लड कैपिलरीज जो बहुत सारी होती है वो ब्लड कैपिलरीज होती है, तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर, बराबर। तो यहां पे ये जो है वो कहां पे होगा? ब्लड कैपिलरीज के अंदर होगा। ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड कैपिलरीज के अंदर है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कहां पे जाएगा? सीधा एल्वोली में आएगा, बराबर। और ये जो ऑक्सीजन है वो कहां पे जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में जाएगा। तो यहां पे ये गैसियस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो यहां पे जो ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स है उसके अंदर ऐसे क्या होता है? जो एक्सचेंज होता है। उसके बाद क्या होता है, बराबर, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि डायफ्राम जो है पुल्ड अप, बराबर। देन क्या होता है, तो यहां लिखे कि देन जो डायफ्राम है हमारा
वो डायफ्राम पुल्ड अप, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो अभी पुल्ड अप हो जाएगा। तो सीधी बात है, रिब्स जो थी हमारी, वो रिब्स अभी जो अपर साइड गई थी वो मूव कहां पे करेगी, मूव डाउन। तो सीधी बात है, चेस्ट कैविटी जो है वो स्मॉलर हो जाएगी। चेस्ट कैविटी जो है वो स्मॉलर होगी। जैसे ही चेस्ट कैविटी स्मॉलर होगी, वो सीधा धक्का किसको मारेगी, लंग्स को, बराबर। तो लंग्स से फिर तो क्या होता है, तो एयर जो होती है वो लंग्स से कहां पे जाएगी, अभी लंग्स में से जो एयर है वो कहां पे जाएगी, एटमॉस्फेयर में जाएगी अभी, यानी बाहर निकल जाएगी। तो बाहर कौन निकलेगा यहां पे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एल्वोल के अंदर कौन आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड सीधा कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा। सर ये तो बहुत फास्ट मूवमेंट होती है, तो क्या इतने फास्ट मूवमेंट पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाता है, तो नहीं। ड्यूरिंग दिस साइकिल क्या होता है, ड्यूरिंग दिस साइकिल लंग्स जो होते हैं, वो लंग्स थोड़ी बहुत एयर जो है, बराबर, वो अंदर के अंदर रहती है। लंग्स बराबर कंटेन सम अमाउंट ऑफ एयर, बराबर, लंग्स के अंदर। तो ये साइकिल की ऐसा नहीं है कि सब एयर बाहर निकल जाती है, लंग्स के अंदर थोड़ी बहुत एयर अंदर रहती है जिससे गैसियस एक्सचेंज हो पाए, बराबर। तो इससे सफिशिएंट टाइम मिलता है हमें, क्या मिलता है, सफिशिएंट टाइम फॉर एक्सचेंज। तो याद रखना, बराबर। तो ये हो गया ब्रीथिंग कैसे होता है, फिर से एक बार समझाता हूं, ध्यान रखो, बराबर। सबसे पहले हम नॉस्ट्रिल से हमारा एयर जो है वो ब्रेथ करके बॉडी के अंदर ले लेते हैं। तब रिब्स क्या होती है, लिफ्ट अपर साइड, एंड डायफ्राम फ्लैटन होता है, तो चेस्ट कैविटी लार्जर होती है। तो सीधी बात है, लंग्स हमारे ऐसे पूरे लार्जर होंगे। तो सीधी बात है, लंग्स ऐसे लार्जर हो जाएंगे तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, तो एयर कहां पे सक हो जाएगी, लंग्स में आ जाएगी। लंग्स में से कहां पे जाएगी, एल्वोली में। अभी एल्वोली में ऑक्सीजन आया, एल्वोली के आजू बाजू क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है, जो पूरे बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके आती है। तो क्या होता है कि भाई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड वेसल्स में है वो एल्वोली में आ जाता है, ऑक्सीजन जो है डिफ्यूजन से कहां पे आ जाता है, ब्लड वेसल में, ठीक है। देन क्या होता है, डायफ्राम पुल्ड अप होता है, रिब्स मूव डाउन होती है, तो चेस्ट कैविटी स्मॉलर होती है, तो लंग्स को धक्का मारेगी, लंग्स जो है वो एयर को कहां पे भी कहां जाएगा, एयर सीधा बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाएगा। ये साइकिल के दौरान ये तो बहुत फास्ट मूवमेंट है, तो सर कि क्या एक्सचेंज हो पाएगा, तो नहीं। ड्यूरिंग दिस साइकिल लंग्स जो होता है वो थोड़े अमाउंट में एयर कंटेन रखता है, अंदर के अंदर रखता है, जिससे एयर को एक्सचेंज होने में सफिशिएंट टाइम मिलता है। तो ये हो गया ब्रीथिंग ऑफ एयर। उसके बाद एक और क्वेश्चन जो है कि भाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एसेंशियल इन ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए हमें, रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होगा तो हमारे अंदर चलेगा नहीं। तो ऐसा क्यों है कि हमारे अंदर बराबर रेस्पिरेटरी पिगमेंट चाहिए, तो देखो जो तो यहां पे लिखेंगे कि भाई रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हमारे अंदर रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है वो है हीमोग्लोबिन। हमारे अंदर क्या है, हेमोग्लोबिन जो है, क्या होता है हमारे अंदर, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर जो लार्जर एनिमल्स है, एनिमल्स जिसका बॉडी कैसा है, लार्जर है, बराबर, वो लार्जर के अंदर डिफ्यूजन जो है वो सफिशिएंट नहीं है, नॉट सफिशिएंट। हमारे अंदर सिर्फ डिफ्यूजन से, हमारी बॉडी जो है वो लार्जर है, तो सिर्फ डिफ्यूजन से हमारे बॉडी के अंदर ब्रीथिंग नहीं हो पाता है, रेस्पिरेशन नहीं होगा, बराबर। तो हमारी बॉडी के अंदर बराबर जो ऑक्सीजन है, हम डिफ्यूजन से ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी जो है उसके अंदर डिफ्यूजन से बराबर ऑक्सीजन का मूवमेंट होगा, मूव ऑक्सीजन, तो लगभग ऐसा बोला जाता है कि 3 इयर्स हो गए, बराबर।
सिर्फ डिफ्यूजन से हमारे अंदर रेस्पिरेशन करना है, ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के अंदर हमें ले जाना है, बराबर, लंग से टोज तक। कहां पे थे? मूव O2 फ्रॉम लंग्स टू टो, बराबर, हमारे पैर तक, यानी बराबर हमें ले जाना है ऑक्सीजन को। तो सिर्फ डिफ्यूजन होता है तो हमें 3 इयर्स लग जाएंगे। लंग से टो तक पहुंचने पहुंचते ऑक्सीजन को कितने साल लगेंगे? 3 साल। तो हम तो जिंदा रहेंगे ही नहीं, बराबर। तो हमारी जो भी एनिमल्स है जिसका बॉडी लार्जर है उसके अंदर डिफ्यूजन नॉट सफिशिएंट फॉर रेस्पिरेशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लंग्स से टोज तक मूवमेंट सिर्फ डिफ्यूजन से होता है, तो समझो 3 इयर्स होंगे, तो ये चलेगा नहीं। तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, और वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है? हेमोग्लोबिन, बराबर। तो हेमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? तो हेमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? लंग्स जो होता है, लंग्स में से ऑक्सीजन जो होता है वो लंग्स में से ऑक्सीजन को कैरी करेगा, बराबर। तो कैरी करेगा और कैरी करके कहां पे ले जाता है? तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टिश्यूज हैं, ठीक है, टिश्यूज, एंड कहां पे ले जाता है? सेल्स के अंदर ले जाता है। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैरी करेगा और वो सेल में एंड टिश्यू के अंदर ले जाएगा। हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन जो होता है वो दोनों का जो बॉन्डिंग होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है, उसका बॉडी बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी से क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन से पूरी बॉडी के अंदर फटाफट क्या हो जाता है? ऑक्सीजन चला जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन सेल के पास पहुंचेगा वो ऑक्सीजन को क्या करेगा? वहां पे सेल को दे देगा, ठीक है। तो सेल में, तो इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट होना ही चाहिए, क्योंकि डिफ्यूजन से तो मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन का मूवमेंट है वो बहुत स्लो है, तो हम जिंदा रह हम अलाइव नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए ये हेमोग्लोबिन है जो लंग्स में से ऑक्सीजन को कैरी करके टिश्यू एंड सेल के अंदर ले जाता है। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात है, ठीक है। ओके, बाय स्टूडेंट।